ईपीएफ की जो पेंशन का मामला है, जो वहाँ पैसा जमा उसको वापस लाने का मामला है, 12% जो ब्याज की शर्त लगा रखी है उसको विरोध के मामला है। और हमारा ये कहना है कि जब इस राज्य सरकार ने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया, बजट में ये कह दिया है कि ओपीएस लागू करूंगा, लेकिन यहाँ का प्रशासन और वहाँ का विभाग का जो राज्य सरकार के जो वहाँ फाइनेंस डायरेक्टर हैं, मिस्टर कोई विजय अरोड़ा है, अखिल अरोड़ा, वो ये कह रहे हैं कि 12% का ब्याज लेंगे। हमारे कई बार सहमति बनी है, कई आदेश निकाले हैं, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से वापस किया जाता है। इसलिए हमारा आज ये शक्ति प्रदर्शन और चेतावनी है, अगर इसे भी नहीं माना, हमारी पेंशन लागू नहीं की, तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान के मजदूरों में ला करके खड़ा करेंगे। यही हमारा कहना है कि गहलोत साहब की जो ओपीएस देने की मंशा थी वो राज्य कर्मियों के लिए अलग रही और विद्युत निगम और कॉरपोरेशंस के लिए जो अलग नीति चल रही है उसके कारण आज विद्युत के सभी संगठनों को एक होकर यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। और हमारी एकमात्र मांग ये है कि जो ईपीएफ का पैसा है, ईपीएस 95 में जो नियोक्ता ने भेजा है वो पैसा नियोक्ता वापस लाए, क्योंकि ईपीएस के नियमों के तहत वो पैसा कर्मचारी को नहीं मिल सकता। और जब राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए एनपीएस लागू की गई है और जो राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन केंद्र को गया है वो कर्मचारियों से नहीं लिया जा रहा है, तो फिर विद्युत और उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये हमारा आज सवाल प्रशासन और राजस्थान सरकार से है। हमारा जो ईपीएस की कटौती आप कर रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि वो पैसा नियोक्ता ने ईपीएफओ को भेजा है और वो नियोक्ता ही ला सकता है प्रावधानों के अनुसार, वो कर्मचारी को नहीं मिल सकता। इसी मांग को लेकर सहमति भी बन चुकी है। ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत साहब से हमारी संगठन की वार्ता हो चुकी है, सब लोगों की संयुक्त समिति की। उसके बावजूद अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और गलत डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं सबको 5-5, 7-7 लाख के। तो हमारी आज मांग एकमात्र ये है कि ईपीएफ की कटौती बंद की जाए। के बावजूद हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, सबसे बड़ा ट्रस्ट है। जब पहले भी हम पेंशन देते आए, 1988 में नियोक्ता खुद पैसे लेके आया है, तो ईपीएफ का जरा सा पैसा है। अब इतने कर्मचारी हैं, किसी ने हाउस लोन ले रखा है, किसी ने कुछ लोन ले रखा है, वो बेचारा कैसे इस पैसे को दे पाएगा? बड़ा पेच फंस रहा है। कहने में बहुत आसान है कि पेंशन दी जा रही है, पुरानी पेंशन, लेकिन अगर पटल पे देखा जाए तो बड़ा क्रिटिकल मामला उलझता हुआ दिख रहा है। इस मामले को सुलझाने के लिए कर्मचारियों में आक्रोश है और बिजली विभाग के साथ निगम कॉरपोरेशन है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एनपीएस राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को आप 1 भी रुपया नहीं ले रहे, फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों पैसा लिया जा रहा है? हमारा यही आग्रह है कि 1 भी रुपया इनसे नहीं लिया जाए। ईपीएफ नियोक्ता खुद पैसे लेके आए, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी है, वो रिटायर तो अभी हो नहीं रहा है, लेके आ जाए। हमारी मुख्य मांग ये है कि मैं सबसे पहले तो माननीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। साथ ही मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अशोक गहलोत साहब ने हम लोगों द्वारा जो काफ़ी दिनों से संयुक्त एकता मंच के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद ही हमारे साथ ओपीएस लागू की गई है। हमारे उसमें भेदभाव किया गया। राज्य कर्मचारी और निगम कर्मचारियों में इन्होंने जो ओपीएस लागू की है उसमें काफ़ी भेदभाव किया है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, जब जाके हमें ये ओपीएस लागू हुई। उसके बावजूद भी ओपीएस लागू करने में कुछ काफ़ी विसंगतियाँ हैं, जिनका भी हमारे संयुक्त एकता मंच द्वारा सभी कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करके उन विसंगतियों को प्रशासन से मिलकर के समय समय पर उनसे विसंगतियों को हमारे द्वारा हल करवाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी विसंगति हमारे सामने आई है। वो विसंगति है कि हमारे जो कर्मचारी की ईपीएफ अंशदान खाते में जो पैसे जमा है पहले से ऑलरेडी, उसको इन लोगों द्वारा फिर से उस ईपीएफ पैसे को प्लस ब्याज सहित उनको दोबारा जमा कराने के लिए कहा गया है, जो कि कर्मचारी द्वारा पहले से जमा कराएगी। जो भी कर्मचारी के साथ अन्यायपूर्ण है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये पैसे जमा नहीं हो, हमें इससे मुक्ति चाहिए। इन्होंने ये शर्त रखी, इसलिए तो विधानसभा सत्र के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने ओपीएस का जो तोहफा दिया कर्मचारियों को, उसके लिए तो हम बहुत बहुत मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये जो सौतेला व्यवहार किया गया, निगम कॉरपोरेशन के अंदर अलग नियम बनाए गए और राज्य सरकार के अंदर अलग, इससे कर्मचारी जगत जो है, बिजली कर्मचारी नाराज़ है। और जो ओपीएस का जो ईपीएफ का पैसा है वो एम्प्लॉयर का हम पे थोप दिया कि हम ला के देवें, जो कतई न्याय संगत नहीं है। अगर ये पैसा सरकार नहीं ला के देती तो बिजली कर्मचारी जो है आने वाले चुनाव में सरकार को निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि गहलोत सरकार जो रिपीट होने की बात सोच रही है वो यहाँ से विदा हो जाए। तो हमारी यही मांग है, ये छोटा सा कार्यक्रम संघ समिति ने दिया है, इसके तहत इस मांग को जल्दी से जल्दी मान ले, अन्यथा इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। बिजली कर्मचारी सरकारें बनाता भी है तो बिगाड़ता भी है। समय रहते हुए इस पे जरूर कोई ना कोई डिसीजन लेवे पॉजिटिव, अन्यथा सरकार जो रिपीट का ख्वाब देख रही है वो पूरा नहीं होगा।